नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हमारे YouTube चैनल साइंस वाटिका रेलवे में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। हाँ, मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत की परिस्थितियाँ उस समय कैसी थी जिस कारण से मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है या दिल्ली सल्तनत का एक तरह से अंत होता है। कौन से वैसे महत्वपूर्ण कारण थे जिससे कि दिल्ली सल्तनत का अंत होने के साथ साथ मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। तो बात करेंगे मध्य एशिया से शुरू करते हैं। एक एशिया महादेश है, उसका जो मध्य उस समय मतलब बीच वाला भाग था एशिया का, उसमें एक शासक थे तैमूर। कौन थे? तैमूर थे शासक, जो कि 14वीं सदी की बात है। कब की बात है? 14वीं सदी की। उस समय तैमूर का ही एक वंशज का ही एक लड़का बाबर हुआ करता था। बताते हैं तैमूर के बारे में। तैमूर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना अपने जीवन काल में करता है। कहाँ पर? मध्य एशिया में। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब जाकर के साम्राज्य का धीरे धीरे विघटन होना शुरू हो जाता है, और विघटन होने के साथ साथ छोटे छोटे बहुत सारे साम्राज्य उभर कर सामने आते हैं। और उसी में एक होता है बाबर, जो कि फरगना का पैतृक राज्य मतलब अपने पिता से मिला था इनको, किनको? बाबर को। और वहाँ पर वो शासन किया करते थे। इस तरह से बहुत ऐसे राज्य थे। कहाँ पे? मध्य एशिया में। किसके विघटन होने के बाद, यानी कि जब तैमूर अपने जीवन काल से वंचित हो गए, मतलब वो मृत्यु हो गई उनकी, तब जाकर के बहुत सारे छोटे राज्य बने थे। उनमें से एक था फरगना। तो पैतृक राज्य था फरगना किनका? बाबर का, जो कि उनके पिता से या अपने पूर्वजों से मिला था। तो वहाँ पर जो मध्य एशिया का भौगोलिक क्षेत्र हुआ करता था, वे उज्बेकिस्तान हुआ करता था। क्या हुआ करता था? उज्बेकिस्तान। तो वहाँ के लोग क्या कहलाएंगे? उज्बेक। क्या कहलाएंगे? उज्बेक। उन उज्बेकों से बार बार बाबर की लड़ाई होती है। बार बार क्या होती है? बाबर की लड़ाई होती है। अंततः जाकर के उज्बेकों के द्वारा बाबर को फरगना से बाहर कर दिया गया, यानी कि भगा दिया जाता है। और जब बाबर को भगा दिया जाता है तो मध्य एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में उनका प्रस्थान हो जाता है, और वहीं पर क्या पड़ता है? हमारा प्यारा सा भारत। उन पर उनकी नज़र पड़ जाती है। अब कारण क्या रहा कि भारत आने का? उस समय जब बाबर फरगना में राज कर रहा था या शासन कर रहा था, उस समय वहाँ के सफवी, उस्मानी और उज्बेक, ये प्रमुख रूप से 3 ऐसे समुदाय थे जिनके द्वारा बाबर को परेशान किया जाता था। बार बार बाबर को इन सभी समुदायों से हार का सामना करना पड़ता था। और उसी समय भारत की स्थिति जो थी, अवसर एक था भारत में आने का। अब अवसर क्यों था? क्योंकि इस समय दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। साथ ही साथ उनको धन की भी लालसा थी। यहाँ से जो बाबर को था उतने धन संपत्ति हाथ नहीं लगी थी, ये भी था एक। और बार बार हार, यानी कि ये मुख्यतः 3 पॉइंट ऐसे रहे हैं जिससे कि बाबर को भारत में जाना या भारत प्रवेश करना थोड़ा सा लाभदायक या लाभप्रद महसूस हो रहा था, इसलिए उन्होंने भारत की ओर प्रस्थान किया। अब बात करेंगे कि बाबर जब भारत प्रवेश करता है तो उस समय परिस्थिति कैसे बनती है। पहली बात, बाबर के बारे में थोड़ा जानते हैं। बाबर का शासनकाल जो है 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक है, यानी कि मात्र 4 साल। इन 4 सालों में ही इन्होंने एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी, जो कि बहुत 300 सालों तक भारत उससे जूझता रहा। इनको क्या बोलेंगे? बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक, क्योंकि इन्होंने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका अगर नाम की बात करें इनके, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद इनका नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद। इनका जन्म 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे, अभी ब्लैक डे हम लोग मनाते हैं इस दिन को, 1483 में। कहाँ पर? फरगना, उज्बेकिस्तान। जो अभी फरगना कहाँ पर पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। एक शहर था अंदीजान शहर। क्या था? अंदीजान शहर, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता जो थे तैमूर वंश से ही थे। पहले भी हमने बात किया था कि तैमूर के ही एक वंशज के रूप में बाबर थे, जिनको कि फरगना पैतृक राज्य के रूप में मिला था। और इनके पिता तैमूर वंश से थे। साथ ही साथ इनका नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। इनकी माता मंगोल वंश से थी। किस वंश से? मंगोल वंश से। इसका नाम था कुतलुग निगार खानम। क्या था?
कुतलुग निगार खाना, इनसे ही इनका जन्म होता है। जो यहाँ तैमूर वंश और मंगोल वंश है, इन दोनों का रक्त का मिश्रण किसके शरीर में मौजूद था? बाबर के शरीर में। तो इनको जो है दोनों तरह के संस्कारों का क्या हुआ, इसमें निर्वहन हुआ इनके शरीर में, इनके संस्कार में। तो फरगना शासक 1494 में, यानी कि फरगना शासक उनके पिता उमर शेख मिर्जा, उनकी मृत्यु हो जाती है 1494 में, जब वो बाबर मात्र 11 वर्ष का लड़का था। और उसी समय से इन्होंने राजकाज संभालना स्टार्ट कर दिया। कब? 11 वर्ष के उम्र से। इन्होंने समरकंद को जीता 1501 में, काबुल को भी जीता, गजनी को भी जीता, और 1507 में जाकर के बादशाह यानी कि बादशाह की उपाधि प्राप्त की। किसने? बाबर ने। और इनसे पहले जो थे ये मिर्जा के नाम से जाने जाते थे। ये बादशाह या पादशाह के नाम जब उपाधि इन्होंने धारण की, इससे पहले ये किस रूप में जाने जाते थे? मिर्जा। ये मिर्जा कहाँ से आया है? ये उमर शेख मिर्जा यानी कि पापा का। और इन्होंने इस सब जीतने के बाद इनका हौसला बढ़ जाता है और बाबर पहली बार फर्स्ट अभियान भारत की ओर शुरू करता है 1518 से 19 के लगभग में। और वहाँ पर बाजर और भेरा पर विजय पाता है। कौन? बाबर। बाबर का प्रथम अभियान कहाँ है? भारत पर बाजर और भेरा पर विजय पाता है। और ये विजय जो है किसके विरुद्ध पाता है? यूसुफ जाही के विरुद्ध। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, कि बाबर ने जो सबसे पहले किस जाति के या किस समुदाय के विरुद्ध विरोध किया था भारत को जीतने के लिए या भारत में शासन स्थापित करने के लिए? तो क्या बोलेंगे? यूसुफ जाही। इनका जो है फर्स्ट अभियान का जिक्र जो है आत्मकथा इनका बाबरनामा, क्या बोले? आत्मकथा बाबरनामा में वर्णन है। और इसमें बताया गया है कि यूसुफ जाही के विरुद्ध जो इन्होंने युद्ध लड़ा था उसमें बारूद और तोप का प्रयोग किया था। किसका? बारूद और तोप का प्रयोग किया था। ये कब की बात है? 1518 से 19 की बात। 1519 में ही खैबर दर्रा को भी इन्होंने पार करता है। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा, जो कि पेशावर में हुआ करता था, और उसको पार किया और थोड़ा दिन रहने के बाद पुनः वो वापस चला गया। कौन? बाबर। फिर 1520 में एक बार और बाजोर और भेरा पर फिर से पुनः अधिकार जमाता है, सियालकोट पर भी और सैयदपुर अधिकार जमाता है। और इससे हौसला इसका दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। चूंकि भारत आने का उसका कारण ही था धन, अवसर और लालच, यानी कि यहाँ पर हार हो रहा था बार बार मध्य एशिया में। इन सभी बातों से वो वहाँ से टूट चुके थे, इसलिए इन्होंने भारत पर आक्रमण किया या तो भारत पर शासन स्थापित करने का प्रयास किया। बात है 1524 की, पेशावर अभियान। जब ये पेशावर को जीतने के लिए एक पेशावर अभियान चलाता है, कौन? बाबर। तब उस समय जो दिल्ली में यानी कि भारत में जो हालात होते हैं उसको समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुगल साम्राज्य की शुरुआत कैसे होती है। पेशावर अभियान के समय दिल्ली में एक मसला चल रहा था। वो क्या मसला है समझिए। दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी और दौलत खां पंजाब के गवर्नर, ये हमारे महाराज कहाँ के? दिल्ली सल्तनत के। दिल्ली सल्तनत के ये शासक है। 1524 की बात है। और ये कहाँ के है? पंजाब गवर्नर। पंजाब के गवर्नर दौलत खां। इन दोनों के बीच मतभेद चल रहा है। क्या चल रहा है? मतभेद। तो इस समय क्या होता है, इब्राहिम लोदी के ही पड़ोसी राणा सांगा इनको खबर देते हैं बाबर को कि अभी इब्राहिम लोदी और दौलत खां के बीच लड़ाई चल रही है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और दौलत खां के पुत्र भी दिलावर खां बाबर से एक तरह से मदद मांगने के लिए जाता है कि इब्राहिम लोदी से लड़ना है हमको। दोनों के तरफ से एक ही व्यक्ति को खबर जाता है और एक ही काम करने के लिए। तो इस समय क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। अब ये किनके बीच होता है, क्योंकि दोनों राणा सांगा हो या दिलावर खां, दोनों के द्वारा जो बताया गया था युद्ध किसके विरुद्ध, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। क्योंकि इन लोगों का मानना था कि अगर दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी का शासन खत्म होता है तो ये बाबर जो है ये तो युद्ध जीत करके चला ही जाएगा और शासन हम लोग के हाथ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और बाबर खुद अपना
साम्राज्य स्थापित करता है, मुगल साम्राज्य। अब कैसे होता है समझिए। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को युद्ध की घोषणा करता है और युद्ध उसी दिन होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर इसमें विजयी होता है, इसलिए हम सही का निशान किए हैं, और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। इससे क्या होती है, अफगान शक्ति छीन हो जाती है, यानी कि मूल रूप से दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुआ करते थे वो अफगानिस्तान के ही हुआ करते थे, इसलिए उनको अफगान बोलते हैं। और इस युद्ध में तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया था। तुलगुमा ये कहाँ से मिला था इनको, उज्बेक से। जी कहाँ के उज्बेक थे, मध्य एशिया के फरगना के लोग, उज्बेक। ये उज्बेक खुद इनको हराए थे बाबर को, और वहां से इनको ये सीख भी मिला था तुलगुमा युद्ध पद्धति। और साथ ही साथ इन्होंने तोप का भी प्रयोग किया था। किसका, तोप का। ये किस विधि का, उस्मानी और रूमी विधि। इसमें क्या किया जाता था, 2 रथ के बीच तोप चलाया जाता था, 2 रथ के बीच तोप चलाया जाता था। और तोप का जो प्रयोग किया था उसमें मुख्य रूप से उस्ताद अली और मुस्तफा खान ने इसका नेतृत्व किया था। और विजय का श्रेय, पानीपत के प्रथम युद्ध का विजय का श्रेय धनुर्धारी को जाता है, जो कि धनुष बाण चलाते थे। और जब बाबर ने इस युद्ध को जीता, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो उन्होंने काबुल के निवासी को एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया, क्योंकि वहीं के लोग जो थे इसके सैनिक यानी सेना में शामिल थे। और काबुल के निवासी के द्वारा इनको, बाबर को एक उपाधि दी गई, कलंदर की उपाधि। किसकी, कलंदर की उपाधि। तो क्वेश्चन आता है कि कलंदर की उपाधि पाने वाला शासक कौन था, तो क्या बोलेंगे, बाबर। अब समझिएगा, जब ये कौन, बाबर ये युद्ध को जीत जाता है, तो उनके मन में तो पहले से ही धन की लालसा थी, अवसर तो मिल ही गया था, बार बार हार होने के कारण ये आ ही चुका था। अब उनको ये अवसर को भुनाने का समय आ गया था, तो इन्होंने क्या किया, ये लोग क्या सोच के रखे थे, राणा सांगा या दिलावर खां या दौलत खां, ये लोग सोच के रखे थे कि ये तो बाबर आएंगे और चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, वापिस। कहाँ चले जाएंगे, अफगान यानी कि फरगना यानी कि मध्य एशिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इनको लालच कुछ ज़्यादा ही होती है, और खुद से ही साम्राज्य शुरू करने का इसके द्वारा घोषणा किया जाता है, मुगल साम्राज्य। और 1526 में ही इन्होंने साम्राज्य का स्थापना करता है, और जा करके फिर राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। और इसी बात से कि राणा सांगा सोचता है कि ये वापस क्यों नहीं गया, ये वापस चला जाता तो ये शासन मेरे हाथ में आ जाता दिल्ली सल्तनत का। इसी इसी बात से इसको दुख पहुंचा, किसको, राणा सांगा को तड़प महसूस हुआ कि मेरा शासन छूट गया, जबकि मैंने चाल चलने के बावजूद भी मेरा काम सफल नहीं हुआ, मेरा चाल सही से सफल नहीं हुआ। इस कारण से 1526 में तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, 1527 में खानवा का युद्ध होता है, किनके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच। तो अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आप जरूर बने रहिए, और हम आपको बता देते हैं, हम भी इसी नोट से तैयारी करते हैं। आप मेरे ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।